नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जिले गढ़वाल में गट्टू लिफ्ट स्कीम का संग बुनियाद। गढ़वाल की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए जारी करने वजीर आला का ऐलान। कांग्रेस के रुकन असेंबली संपत कुमार घर में नजरबंद। दलित रुकन असेंबली के साथ हुकूमत का रवैया नामुनासिब। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी का रद्द-ए-अमल। शिकस्त के खौफ से केसीआर कबल अज वक्त इंतखाबात का राग अलाप रहे हैं। इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी, अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी का दावा। खादिमुल हुज्जाज के वीजों का लालच देकर लूटने का एक और वाकया। अलमक्का टूर्स एंड ट्रेवल्स का इंतजामिया बड़ी रकम लेकर गायब। और याकुतपुरा रेलवे स्टेशन पर मुश्तबा हालत में लाश दस्तयाब। मुतवफ्फी के 2 बहनोई और दोस्त से पुलिस की पूछताछ। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले गढ़वाल में गट्टू लिफ्ट स्कीम का संग बुनियाद रखा। 553 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से इस स्कीम से 33,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा। जुमे के दिन बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए वजीर आला गढ़वाल रवाना हुए। उनके हमरा वजीर आबपाशी हरीश राव, टीआरएस के सेक्रेटरी जनरल केशव राव, काबीनी वजरा, महबूबनगर के टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। वजीर आला ने गढ़वाल पहुंचने के बाद तोमल लिफ्ट स्कीम के कामों का तफसीली जायजा लिया और ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इसके बाद वजीर आला ने गट्टू लिफ्ट स्कीम का संग बुनियाद रखा। बाद में जलसे से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि महबूबनगर को सरसब्जो शादाब बनाया जाएगा। उन्होंने गढ़वाल की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए जारी करने का भी ऐलान किया। गढ़वाल के सरकारी हॉस्पिटल को 300 बिस्तर वाले दवाखाने के तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। केसीआर ने गढ़वाल में एससी स्टडी सर्कल और अकामती स्कूल खोलने का ऐलान किया। वजीर आला ने कहा कि आइंदा साल मजीद 119 बीसी स्कूल खोले जाएंगे। वजीर आला का कहना था कि रैयतु बंधु स्कीम से किसानों को काफी फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों के जब कर्ज खत्म हो जाएंगे और आमदनी में इजाफा होगा, उस वक्त सुनहरा तेलंगाना कायम होगा। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना में सरसब्ज़ शादाबी से तेलंगाना के बच्चों का मुस्तकबिल दरख्शां होगा। जलसे आम के बाद वजीर आला हैदराबाद वापस हुए। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के जिले गढ़वाल के दौरे के मौके पर आलमपुर के रुकन असेंबली संपत कुमार को घर पर नजरबंद कर दिया गया। उनकी खैमगाह पर पुलिस के अमले को भी तैनात देखा गया। इस मौके पर संपत कुमार ने कहा कि उन्हें घर पर नजरबंद करने से कुछ नहीं होगा। आइंदा इंतखाबात में अवाम इस हुकूमत को सबक सिखाएंगे। दूसरी तरफ सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने बयान जारी करते हुए कहा कि एक दलित रुकन असेंबली को इस तरह घर में नजरबंद करना बात से अफसोस है। यह हुकूमत तमाम आमिराना हुदूद को पार चुकी है। तोमली लिफ्ट स्कीम संपत कुमार की ही जिद्दोजहद का नतीजा है। गट्टू लिफ्ट स्कीम का संग बुनियाद कांग्रेस के दौर में रखा गया था। उनका कहना था कि पहले संपत कुमार की रुकनीत को मंसूख किया गया और अब उन्हें घर पर नजरबंद किया गया है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात कभी भी हो, कांग्रेस इख्तिदार में आएगी। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि शिकस्त के खौफ से केसीआर कबल अज वक्त इंतखाबात का राग अलाप रहे हैं। अवाम ने 5 साल के लिए हुकूमत को मुंतखब किया, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम को बताएं कि कबल अज वक्त इंतखाबात क्यों करवाए जा रहे हैं। रियासत में क्या हालात अबतर हैं या फिर अमन व कानून का मसला पैदा होने पर ही कबल अज वक्त इंतखाबात कराए जाते हैं। उनका कहना था कि हुकूमत से जो मसाइल पैदा हुए हैं, हुकूमत उससे छुटकारे का फैसला ले चुकी है।
जाना रेड्डी ने कहा कि राशन डीलर्स की हड़ताल के पेश नज़र हुकूमत को मुतबादिल इंतजाम करने चाहिए। राशन डीलर्स ने सब्र तहम्मुल के बाद हड़ताल का फैसला किया है। जाना रेड्डी ने रुकन असेंबली संपत कुमार को घर पर नजरबंद किए जाने की भी मजम्मत की। जो भी गवर्नमेंट है 5 इयर्स के लिए है, मगर अगर जो कुछ प्रॉब्लम्स आए वो पीपल्स को जो है बोल के जब निर्णय लेना, जब बोलना है। अभी क्या प्रॉब्लम आया, क्या बोल रहे हैं? ఎందులో మస్తు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే మీరు ఎన్నికలకు పోవటం, అదే మీరు చెప్పేది వినండి, ఎన్నికలకు పోవటానికి ఎటువంటి ప్రాబ్లంలు ఉన్నాయి అంటే మీరు అర్థం ఏంటిది? ప్రజల సమస్యలు తీర్చేదానికి ప్రాబ్లం అయిపోతానంటే ఏమన్నా అర్థం ఉన్నదా? లేకుంటే हैदराबाद और सिकंदराबाद आर्या वैश्या तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की है। वजीर बल्दी नजमानत KT रामाराव की मौजूदगी में अफराद को टीआरएस का खंडवा पहनाया गया। KTR ने इस मौके पर कहा कि ये दादरी और हैदराबाद में चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए जगह की फराहमी के सिलसिले में वो वजीर आला से बात करेंगे। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत से सवाल करने वाली कांग्रेस गुज़िश्ता 60 साल से तरक्याती काम करती तो बेहतर होता। कांग्रेस ने हमेशा तेलंगाना के साथ धोखा किया। KTR ने कहा कि आइंदा 15 साल तक टीआरएस की ही हुकूमत बरकरार रहेगी और वज़ीर आला भी KCR रहेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि इंतखाबात के सामने चौकन्ना रहें और गैर ज़रूरी झांसे में न आए। KTR का कहना था कि रियासत में इंतखाबी माहौल पैदा हो गया है। KCR గారి గురించి చెప్పే ముందు ఇంకొక మాట కూడా మీకు చెప్పాలి। ఇప్పుడే నేను గణేష్ గుప్తాను కూడా అదే అడుగుతా ఉన్నా। ఈ వాసవి క్లబ్ ని ఏర్పాటు చేసిన పెద్ద మనిషి పేరు KC గుప్తా గారు, కల్వకుంట్ల చంద్రసేన్ గుప్తా గారు। మరి మా ఇంటి పేరు కూడా కల్వకుంట్లనే। కాబట్టి మీకు ఎక్కడో మాకు ఎక్కడో కనెక్షన్ అయితే ఉంటుంది నాకు తెలిసినంత వరకు। చాలా మంది KC గుప్తా అంటారు కానీ ఆయన ఇంటి పేరు మర్చిపోయారు। ఆయన ఇంటి పేరు కల్వకుంట్ల చంద్రసేన్ గుప్తా। సీఎం గారు ఆవిష్కరించారు। గన్ ఫౌండరీ డివిజన్। థ్యాంక్ యూ సంతోష్। కాబట్టి మరి మీరు కూడా మీ సంఘంలో మరి మాకు ఏమైనా మెంబర్షిప్ ఇస్తారేమో చూసుకోండి తొందరగా। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी की बस यात्रा फेल हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बाद बीजेपी की बस यात्रा फ्लॉप साबित हुई है। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण बौखलाहट का शिकार हैं। हुकूमत की कारकर्दगी पर मरकज से कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। बीजेपी अपनी बस यात्रा के दौरान किसानों को 2 लाख रुपए कर्ज माफी का ऐलान कर रही है, लेकिन ये ऐलान उसे वज़ीर आज़म से करवाना चाहिए। प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी एक बार फिर राम मंदिर का मसला उठाते हुए वोट हासिल करना चाहती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नजमुनस अरविंद कुमार ने हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वाटर वर्क्स बोर्ड के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए शहर में सड़कों की मरम्मत, तनसीब व उनके महकमेजात के ज़ेर तकमील कामों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करने की बातचीत की। इस मौके पर MC वाटर बोर्ड के अहदेदारों को एक दूसरे के साथ ताउन करने पर जोर दिया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि मरम्मत से कब्ल और मरम्मत की तकमील के फोटोज के साथ दस्तावेजी सबूत फराहम करें। सड़कों की खुदवाई के सिलसिले में अवामी शिकायत मौसूल होती हैं तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमतराव ने सवाल किया है कि वज़ीर आला अपनी मन्नत को पूरी कर रहे हैं, अवाम से किए गए वादों को कब पूरा करेंगे। मीडिया से बात करते हुए हनुमतराव ने कहा कि अवाम से डबल बेडरूम मकानात, 3 एकड़ अराजी और दूसरे वादे किए गए थे, उन वादों को कब पूरा किया जाएगा। KCR भगवान का एहसान तो चुका रहे हैं, वोट देने वाले गरीब अवाम का एहसान कब चुकाएंगे। हनुमतराव ने पसमानदा तबकात को 54% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा किया। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि निखत ज़रीन नेशनल खिलाड़ी होने के बावजूद उन्हें एशियन गेम्स के लिए खिलाड़ियों में शामिल किया जाए। मन्नत की बात नहीं है भैया, मन्नत बराबर पूरा करो। जो मन्नत भगवान के साथ पूछ रहे वो भी गरीब आदमी देखता कि KCR क्या हमारे को वादे करे, उसको भी पूरा करो। भगवान क्या बोले, आदमी को जब सेवा करेंगे, गरीब आदमी की सेवा करते, भगवान उसी में दिखता बोल के हम बचपन में पढ़े थे। तो गरीब के आदमी को भी जो वादे करे, फीस रिएम्बर्समेंट हो, 3 एकड़ जमीन हो, हर घर को एक नौकरी हो, 2 बेडरूम हो,
और चीफ मिनिस्टर बनाने का ख्वाब हरिजन को बोले, वो नहीं हुआ। कम से कम बाकी के 3 एकड़ जमीन, फीस रिएम्बर्समेंट, घर घर को नौकरी, ये क्यों फुलफिल नहीं कर रहे? तो मैं अल्लाह ताला से, कनका दुर्गा से मैं ये पूछ रहा हूं, मां आपके तरफ भी देख रहा है, आप हमारे तरफ भी देखो। आप सिर्फ आंध्र प्रदेश के कनका दुर्गा नहीं है, देश भर का कनका दुर्गा है। अम्मा का हम भी पूजा करते, आने वाले महाकाली टेम्पल को रोज भी पूजा करते, काली माता का। सिर्फ अमीरों के तरफ भी नको देखो, गरीब के तरफ भी देखो, ताकि आने वाले दिनों में फिर आएगा आपके पास, फिर कोई मन्नत मांगेगा, मन्नत देते रहेगा, गरीबों के मुंह पे मट्टी डालेगा, आपको बराबर का काम करेगा। गरीब के तरफ से भी याद दिला दो, आने वाले इलेक्शन में वोट हम डालते हैं, हमारे को गुमराह करके वोट लेता, मन्नता तो पूरा कर रहा, मगर हमारी मन्नत पूरा नहीं कर रहा। ये हमारी भगवान से पूछ रहे। बस कांग्रेस के कॉ लीडर नागाम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि उनकी जान भी चली जाए, बदउनवानियों के खिलाफ वो जिद्दोजहद बंद नहीं करेंगे। सेक्रेटेरिएट में चीफ सेक्रेटरी से नागाम ने उनकी सिक्योरिटी को बर्खास्त किए जाने के खिलाफ नुमाइंदगी की। उनका कहना था कि उनकी सिक्योरिटी को जानबूझकर हटाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का अमल मुनासिब नहीं है, इसलिए वो चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी के लिए आए हैं। उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी डायरेक्टर प्रोफेसर सैयद अब्दुल शुक्र ने दावा किया कि उर्दू ऑफिसर्स के तकर्रात के लिए मुनक्किद किए गए इम्तिहान में शफाफियत बरती गई है। JNTU ने इम्तिहान मुनक्किद किया जो मुसाबकती इंतखाबात में महारत रखते हैं। इसके बावजूद अगर कोई शिकायत हो तो उन्होंने तहकीकात की पेशकश की। हज हाउस में मीडिया से बात करते हुए एस शुक्र ने कहा कि इम्तिहानात के नतायज के बाद सदाकतनामों की जाँच का अमल 30 जून से शुरू होगा, इसलिए कामयाब उम्मीदवारों को हिदायत भी दी जा चुकी हैं। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के नताइज का ऐलान हो चुका है और इसका प्रोसेस बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। ग्रेड 1 के लिए 6 पोस्ट थे और ग्रेड 2 के लिए 60 पोस्ट थे, ज़्यादा दिन थे, जिनके नताइज ऐलान हुए। ग्रेड 2 के लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो 60 पोस्ट है उसका 30 तारीख को यानी कि कल सुबह 10:30 बजे से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन टेम्बरीज में तेलंगाना रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी का ऑफिस बंजारा हिल्स पर 10:30 बजे से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है। जो भी उम्मीदवार जो सिलेक्शन लिस्ट में आए हैं वो अपने अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन किए हैं वो सर्टिफिकेट लेकर उनको 10:30 बजे आना है। और ग्रेड 1 के जो 6 जायदादों के लिए ग्रेड 1 के लिए इंटरव्यू है। 1:5 कैंडिडेट्स को कॉल किया गया है। जुमला 26 उम्मीदवारों को बुलाया गया है ओरल टेस्ट के लिए। वो 3 तारीख और 4 तारीख को ओरल टेस्ट उनका ग्रेड 1 के उम्मीदवारों का ओरल टेस्ट होगा, जिसके बाद उनके नताइज का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद उनका भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी प्रोसेस है गवर्नमेंट का वो प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेलंगाना तेलुगु देशम के रुकन असम्बली एस वेंकट वीरैया ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद भी पसमानदा तबकात को अहमियत नहीं दी जा रही है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट वीरैया ने कहा कि KCR अवाम से किए गए वादों को भूल चुके हैं। BC तबके को सिर्फ सब्ज बाग दिखाए गए, SC/ST तबके को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कल तक अवाम की शिकायत IAS ओहदेदार सुना करते थे, लेकिन दलित IAS ओहदेदारों ने चीफ सेक्रेटरी से शिकायत की है। तेलुगुदेशम के लीडर R चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि तकसीम जदीद बिल में किए गए वादों को मनवाने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उनका कहना था कि मरकज रियासती हुकूमत से दुश्मनी कर रहा है और KCR खानदान से मोहब्बत कर रहा है। राशन डीलर्स की मुजव्वजा हड़ताल के पेश नज़र कम्युनिटी हॉल्स में काउंटर्स के क़याम के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में किशनबाग कम्युनिटी हॉल में 14 काउंटर्स कायम किए जा रहे हैं। स्टेट सिविल सप्लाईज ऑफिसर चारमीनार सर्कल वेंकटेश ने बताया कि इस कम्युनिटी हॉल में 8 दुकानात के काउंटर्स रहेंगे। उनका कहना था कि इन काउंटर्स पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक राशन सरबराह किया जाएगा। चारमीनार के दामन में वाक़े यूनानी जनरल हॉस्पिटल देसी तिब्बी इलाज का एक अजीम मरकज माना जाता है, लेकिन हॉस्पिटल इंतजामिया की लापरवाही बद इंतजामी के सबब ये दवाखाना तबाही की समत गामजन है। इंफ्रास्ट्रक्चर की लूट खोज,
अदविया की कमी, स्टाफ का ड्यूटी से गायब होना मामूल बन चुका है। पेश है हमारे नुमाइंदे SM रफ़ी की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाला रियासत का सबसे बड़ा तारीखी यूनानी जनरल हॉस्पिटल दफ्तरियत के तसाहुल, लापरवाही, बद इंतज़ामी के सबब सिसकियाँ ले रहा है। दौरे आसिफिया में देसी तरीक़ा इलाज के इस अजीम दवाखाने का क़याम अमल में लाया गया था, जहां आवाम को मुफ्त यूनानी इलाज की सहूलतें फराहम की जाती हैं। रियासत हैदराबाद के हिंदुस्तान में जम हो जाने के बाद इस दवाखाने के एक हिस्से को आयुर्वेदिक यूनिट के हवाले कर दिया गया था। सकाफती विरसे के हामिल इस दवाखाने की इमारत की अदम देखभाल की वजह से इस इमारत के कुछ हिस्से मुतासिर हो गए हैं। कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल मसाई पर इमारत की मरम्मत का काम शुरू किया गया, ताहम इस मरम्मत की तकमील ना हो सकी। दवाखाने में बरक़ी की सरबराही खलल का शिकार रहती है। रात के औकात में यह दवाखाना भूत बंगला मालूम होता है। रात के अंधेरों में डरावनी माहौल के सबब कई मरीज़ रात के औकात घर चले जाते हैं और फिर सुबह दवाखाना लौट आते हैं। बरक़ी सरबराही में खलल के अलावा रोशनी का मुनासिब नज़म नहीं किया गया। कहीं कहीं किसी राहदारी पर एक बरक़ी बल्ब रोशन नज़र आता है। रात हो या दिन बरक़ी सरबराही मुनक़ते हो जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से बरक़ी सरबराही करने वाले इदारे को इत्तला तक नहीं की जाती। हालांकि बरक़ी के डिवीज़न इंजीनियर का दफ्तर चार मीनार पुलिस स्टेशन से मुत्तसिल है। रात में दवाखाने का नाइट ड्यूटी स्टाफ नज़र नहीं आता। चंद मरीज़ ही वार्ड बॉयज़ व नर्स की तरह खिदमात अंजाम देते नज़र आते हैं। अदविया की तैयारी व सरबराही का सारा निज़ाम दरहम बरहम है। अदविया की तकसीम के लिए मरीज़ों को ज़िम्मेदारी दी जाती है। ये देखिए, मरीज़ ही दवाइयाँ तकसीम करते हुए देखे जा सकते हैं। अदविया की क़िल्लत है। दवाखाने के सुपरिटेंडेंट दवाओं का स्टॉक ना होने की शिकायत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद दवाइयाँ सरबराह नहीं की जाती। इंतज़ामिया की लापरवाही का एक और सबूत एक नाबिना मुलाजिम को दरख्तों की देखभाल की जिम्मेदारी देना है। इस दवाखाने में जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सलामत नहीं। अलमारी, पंखे व दिगर सामान इंतज़ामिया की मुबैना मंजूरी से दवाखाने के बाहर चला जाता है। आवाम की सेहत को बेहतर बनाने कायम करदा इस दवाखाने की ही सेहत ख़राब हो चुकी है। एक और शिकायत यहाँ पर हमेशा नज़र आती है। छोटे दर्जे के मुलाजिम आला अहदेदारों के ख़िलाफ़ कुछ कहने से कतराते हैं। ये देखिए, निचले दर्जे के मुलाजिम किस तरह डरे हुए हैं कि यहाँ कुछ भी हो, आला अहदेदारों के ख़िलाफ़ बोलने की इजाज़त नहीं। अगर वो कुछ कह देते हैं तो इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की धमकियाँ दी जाती हैं। क्या हुआ, नहीं दिख रहा? बहुत बड़े आंसर आ कर रहा तू। किसको तो भी दिया रे फोन? जो समझ नहीं आ रहा उतना ही बस से ज़्यादा इनको लिया नको कर। कहीं को बोले तो ऑफिसर भी उनके हैं, हुकूमत भी उनकी है, सब उनका ही जब आवा। आप बीचों में खाली पीली पूछे क्यों बदला मत है। अब उन्होंने दवाखाने का सामान घर को लेके जाते हैं, पुराने सामान की दुकान पे बेचते हैं, सब कर सकते हो। दुनिया उनकी है, ऑफिसर उनके, सब उनका है रे। तू मुँह पे उंगली करके बैठ खामोश। कमिश्नर आयुष से नुमाइंदगी के बावजूद इस अजीम तारीख़ी विरसा के हामिल दवाखाने की बेहतरी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने आसिफ नगर डिवीजन के मुरादनगर का तफसीली दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुक़ामी अवाम से मुलाकात के दौरान रुकन असम्बली को पीने के पानी की किल्लत पर तवज्जो दिलाई गई। बारिश के पानी के मुमकिन तौर पर सड़कों पर जमा होने के बारे में भी रुकन असम्बली को वाकिफ कराया गया। मुक़ामी रुकन बलदिया ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के तहत अर्राकुंटा, शाहीन नगर, राजीव गांधी नगर में आखिरकार अवाम को राहत पहुंचाने वाले कामों का आगाज हुआ है। मुतालिका रुकन असम्बली कृष्णा रेड्डी के इस इलाके से तंग नजरी की वजह से अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम होते जा रहे थे,
लेकिन सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इन इलाकों में तरक्याती कामों की राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर करते हुए 3 करोड़ रुपयों का फंड मंजूर करवाया, जिसके तहत इन इलाकों में कामों का जंगी खतूत पर आगाज अमल में आया। जलपली म्यूनसिपैलिटी के कमिश्नर सावेर अली ने मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के साथ इन कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कई सालों से बुनियादी सहूलतों से महरूम मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। खादिमुल हुज्जाज के वीज़ों का लालच देकर भोले भाले अवाम को बड़े पैमाने पर लूट लेने का एक और वाक़या पेश आया है। बशीरबाग में वाक़े अलमक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के जिम्मेदारों ने, जो मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से ताल्लुक़ रखते हैं, 150-200 अफराद से 10-20 हज़ार रुपये फ़ीस वसूल करके गायब हैं। बरहम अफराद ने ऑफिस खाली देखकर और फ़ोन का जवाब न देने पर न सिर्फ ऑफिस में तोड़फोड़ की, बल्कि सफाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई। मजहबी सफ़र की आस उम्मीद में मुसलसल धोखा खा रहे गरीब अफराद ने बताया कि शहर के अखबार में खादिमुल हुज्जाज की ज़रूरत पुरकशिश तनख्वाह, मैं क़याम ताम व उम्रे की सहूलत का इश्तिहार देकर वो बाबू खान स्टेट की 7वीं मंजिल पर वाक़े अलमक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स से रुजू हुए थे, जहाँ सैदाबाद के साकिन मजहर, सुल्तान, सबा और सना ने उनसे रकम हासिल की और उन्हें जो वक्त दिया गया वो उस वक्त वहाँ पहुँचे तो ऑफिस खाली पाया। स्टाफ भी गायब और मालिकीन भी गायब थे। फ़ोन पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया, जिस पर रकम देने वाले अफराद बरहम हैं और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। याकुतपुरा रेलवे स्टेशन और मुश्तबा हालत में एक शख्स की लाश पटरियों पर दस्तयाब हुई है। मुतवफ़ी की शिनाख्त रियासत नगर के साकिन गुलाम अमजद की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक लाश के पास से शराब की बोतलें भी दस्तयाब हुई हैं। मुतवफ़ी अमजद के साथ उनके 2 बहनोई मुस्तफ़ा और वाजिद के अलावा दोस्त तजम्मुल भी मौजूद था। इन अफराद का कहना है कि बार में मैनोशी के बाद वो याकुतपुरा पहुंचे थे, जहां अमजद ने फिर मैनोशी पर जोर दिया और जब वो स्टेशन के ऊपर ज़रूरत से फारिग होने के लिए पहुंचा तो वहां उसकी मौत हो गई। रिन बाजार पुलिस ने मुतवफ़ी अमजद की दोनों बहनोई और दोस्त तजम्मुल को तहल में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जिले गढ़वाल में गट्टू लिफ्ट स्कीम का संगे बुनियाद, गढ़वाल की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए जारी करने वजीर आला का ऐलान। कांग्रेस के रुकन असेंबली संपत कुमार घर पर नजर बंद, दलित रुकन असेंबली के साथ हुकूमत का रवैया नामुनासिब, सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी का रद्द-ए-अमल। शिकस्त के खौफ से केसीआर क़ब्ल वक्त इंतखाबात का राग अलाप रहे हैं। इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी, अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी का आज़म। खादिमुल हुज्जाज के वीज़ों का लालच देकर लूटने का वाकया, अलमक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स का इंतजामिया बड़ी रकम लेकर गायब। और याकुतपुरा रेलवे स्टेशन पर मुश्तबा हालत में लाश दस्तयाब, मुतवफ़ी के बहनोई और दोस्त से पुलिस की पूछताछ। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।